बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मीम, कक्षा 8 पाठ 19 शिल्पी का प्रतिशोध। ये जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित है। इसमें एक नाटक का तृतीय अंक लिया, कोणार्क नाटक का तृतीय अंक लिया गया है, जिसमें सौम्य और विशु के बीच बात होती है। जो सौम्य विशु को कहता है तुम अपने बेटे धर्मा से मिलना है, और वो तब विशु कहता है कि क्या वो मुझे देखेगा, कि मुझे देखना पसंद करेगा, या वो मेरा मुख भी देखना चाहेगा। तब विशु सौम्य विशु को कहता है कि ये बात मेरे ऊपर छोड़ दो, जब आवाज़ दूँ तो आ जाना। विशु बाई ओर को चला जाता है। सौम्य श्री अपनी प्रतिमा के निकट खड़ा हो जाता है और धर्मपद का प्रवेश होता है। माथे पर पट्टी बंधी है। तो धर्मपद सैकड़ों शिल्पी मारे गए, जो घायल है उसकी शुश्रूषा तो आपके नटों, गायकों और देवदासियों ने खूब की, यानी उसकी सेवा बहुत की है नाट्याचार्य, किंतु जो थके हारे हैं। सौम्य कहता है रात का विश्राम ही उसकी संजीवनी है, रात में तो युद्ध होगा नहीं, यानी जिसने रात को विश्राम कर लिया है यही उसका जीवन बचने की उम्मीद है। धर्मपद कहता है लेकिन हमें सावधान रहना, अगर कोई मंदिर की प्राचीरों पर निगाह रख सकता है कि रात के समय में भी हमें सावधान रहना है। तब सौम्य कहता है मेरे नट और वादक गायक ये काम करेंगे। धर्मपद वे तो नहीं थके, यानी तब सौम्य कहता है कि मेरे जो वादक है, गायक है, वो सारे मेरे ये काम करेंगे। तो धर्मपद कहता है कि अनुग्रहित हूँ तात सौम्यश्री, मैं तुम्हारा आभारी हूँ, केवल निगाह रखनी है और कोई बात हो तो मुझे तुरंत सूचित करना है सूर्योदय तक। यानी धर्मपद कहता है सौम्य के कि मैं आपके आभारी हूँ, सिर्फ निगाह ही रखनी है, अगर कुछ भी काम हो तो मुझे आप बुला लेना, सुबह सूरज उदय हो तब तक। तब सौम्य कहता है सूर्योदय तक महाराज के अश्वारोही चालुक्य के दल पर पीछे से आक्रमण कर देंगे, यानी सूर्योदय होगा तब तक अश्वारोही है वो दल चालुक्य के दल पर पीछे से आक्रमण कर देगा। तब धर्मपद और इधर से हम मुट्ठी भर शिल्पी भी पुनः प्रहार करेंगे। तब वो बोले उधर वो आक्रमण करेंगे, हम इधर शिल्पियों वापस फिर से आक्रमण करेंगे। सौम्य मुट्ठी भर शिल्पियों के प्राण तो तुम हो धर्मपद, यानी सौम्य कहता है कि इनके प्राण तो तुम हो, यानी सारे शिल्पियों के प्राण कौन है? धर्मपद है। मूर्छा के बाद तुम्हें भी विश्राम करना चाहिए था। तब धर्म कहता है कि मुझे विश्राम की जरूरत नहीं है नाट्याचार्य। सौम्य फिर से कहता है रात्रि का विश्राम ही संजीवनी बूटी है। तब धर्मपद कहता है कि यदि मेरे पास इससे भी अधिक शक्तिवर्धक संजीवनी हो तो वह क्या? धर्मपद कहता है यह देखिए। तब वह वस्त्र के नीचे से हाथ टटोलता है। सौम्य देखो, तब उसको कुछ देखता है। धर्मपद चिंतित मुद्रा, बार बार अपने वक्ष और गर्दन को टटोलता हुआ, यानी अपनी छाती और गर्दन को बार बार ढूंढता है। जब उसके कंठहार लुप्त हो जाता है, अरे मेरा कंठहार कहाँ लोप हो गया, सदा यही अपने वस्त्र के नीचे ही तो रखता हूँ। आचार्य श्री सौम्य आपने तो, यानी वो कंठहार को देखता है। तब कहता है मैं तो अपने बिस्तर के नीचे ही, अपने वस्त्र के नीचे ही रखता हूँ, आज कहाँ लुप्त हो गया। तब समय मैंने तो नहीं, पर इधर देखो मेरी मूर्ति के कंठ में एक हार है। प्रतिमा पर अंकित हार को दिखाता है, यानी वो हार प्रतिमा की मूर्ति पर चढ़ाते हैं। तब धर्मपद दूर से देखते ही अरे प्रतिमा के गले में कैसे पहुँचा, तेजी से निकट जाकर स्पर्श करता है, यानी हार उसके गले में था, वो गले वाला हार उस मूर्ति के गले में पहुंच गया है। तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है, कहता है ये हार कैसे पहुंचा। तब धर्मपद के दूर से देखते अरे कैसे पहुंचा है, किंतु यह तो पत्थर पर अंकित है, यानी फिर देखता है कि ठीक ये तो पत्थर पर अंकित है, यह हार तो
ठीक वैसा ही अंकन, वही बिल्कुल वही कामदेव की आकृति नाट्याचार्य, यह कैसी विडंबना है कि कैसी पहेली है। यानी वैसा का वैसा मूर्ति के गले में दिखता है, लेकिन वो पत्थर का बना होता है। तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है, कहता है जिस सेम वैसा का वैसा ठीक मैंने पहन रखा है वैसा ही हार इस मूर्ति के गले में भी है। इतना कहने के बाद वो सौम्य से कहता है, तो सौम्य कहता है ये पहले तो मूर्तिकार ही सुलझाएगा। धर्मपद कौन? सौम्य। आचार्य विशु से पूछो, पुकारता हुआ विशु को प्रवेश होता है। तब विशु, धर्मपद इस मूर्ति का कंठार मैंने अंकित किया है और मुट्ठी खोलता हुआ हाथ में इस कंकण का शिल्पी भी मैं ही हूँ। यानी उसके हाथ में जो कंकण था, मूर्ति के कंठहार, ये सारे उसके बारे में विशु कहता है ये सारा मैंने ही अंकित किया है, मैंने ही बनाया है। तब अब विष्णु धर्मपद को हार पकड़ाता है। असंभव आचार्य, कंकण तो मुझे मेरी माँ ने दिया था। तब धर्मपद कहता है यह कंकण तो मेरी माँ का है, असंभव है, तुम नहीं बना सकते हो। विशु तीव्र भावावेश को रोकता हुआ, कहाँ है तुम्हारी माँ? धर्मपद तब वो अपनी माँ, उसकी माँ के बारे में पूछता है। तब धर्मपद कहता है मेरी माँ आचार्य, मेरी माँ तो अब नहीं है, यानी उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। दुख हो, मर्माहंत हो, विशु पीछे को हटकर पीछे पीठ मोड़कर खड़ा हो जाता है। तब सौम्य कहता विशु के निकट जाकर भर्त्सनापूर्ण किंतु मंद स्वर में, यानी दुख भरे आवाज़ में और धीरे स्वर में विशु को आवाज़ लगाता है। धर्मपद तभी उसके दिए उपहार को हृदय से लगाए फिरता हूँ, माला को चाव से अपने गले में डालते हुए। मृत्यु से पहले उसने मुझे यह पकड़ाया और कहा कि मेरे पिताजी की देन है। यानी धर्मपद कहता है कि हार जब मुझे दिया था मेरी माँ ने, तब मुझे कहा कि यह हार तुम्हारी पिताजी की देन है। तो फिर विशु की तरफ स्वर करके कहते पिता, यानी आप मेरे पिता हो। इतना कहने के बाद उसका कंठ भर जाता है। और आज यहीं तक, बाकी का हम आगे पढ़ेंगे। बाय बच्चों।